और देखिए आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर से हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आपको चलिए लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में किस तरह की तस्वीरें हैं प्रशांत देव हमें दिखाएंगे। प्रशांत, आप बताइए, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और किस तरह की ऊर्जावान तस्वीरें आपकी तरफ से हम देख सकते हैं। देखिए, मैं इस वक्त संसद परिसर में हूँ और लोकसभा सचिवालय के ने भी एक आयोजन किया है अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर का। और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकती हैं कि तमाम से लोकसभा अध्यक्ष भी योग कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर योग करा रहे हैं इनको। तमाम सांसद, पूर्व मंत्री योग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ अभी प्रधानमंत्री का इन लोगों ने स्पीच सुनी, बात सुनी। उसके बाद ये पूरी तस्वीर आप देखिए, ये मकर द्वार के सामने योगासन में लोकसभा अध्यक्ष के साथ तमाम सांसद जो हैं आज यहाँ पे योग कर रहे हैं। दरअसल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए भारत में तो इसका बेहद महत्व है ही है, लेकिन आज पूरी दुनिया में जब इस योग को बताया जाता है और भारत द्वारा बताया जाता है तो एक खास स्थान पूरी दुनिया में भारत अपनी बनाता है और बना रहा है लगातार। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। तो जिस तरीके से पूरे देश में और पूरी दुनिया में आज योग को मनाया जा रहा है, तो वो एक संदेश देने की कोशिश है कि योग किस तरीके से हम आपके शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है और स्वस्थ रखता है। तो उसी प्रक्रिया उसी क्रम में आप पूरे देश में जगह जगह आयोजन किया गया है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसी चीज़ को लीड करते हैं और इसको लीड कर रहे हैं, उनका मुख्य विषय है ये, तो आज कोलकाता के रेड रोड से वो योग में हिस्सा ले रहे हैं। और पूरे भारत इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं योग में शामिल है। जगह जगह आप कार्यक्रम देख रहे हैं और मैंने ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ संसद परिसर की, जहाँ पे योग क्रिया लगातार चल रही है और योग कर तमाम सांसद योग कर रहे हैं। देखिए, पहली पंक्ति में लोकसभा अध्यक्ष हैं, उसके बाद उपसभापति हैं राज्यसभा के, पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं और बाकी सांसद, अधिकारी, तमाम लोग जो हैं संसद परिसर से ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। जी बिल्कुल, अपने आप में ये तस्वीरें बहुत खास है प्रशांत। हम देख सकते हैं किस तरह से तमाम सांसद, लोकसभा स्पीकर यहाँ पर आज योग करते नजर आ रहे हैं और हर तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। आज के दिन सुबह 5 बजे से देश भर से ये तस्वीरें आ रही हैं और कहीं ना कहीं प्रशांत ये कहा जाए, क्योंकि भारत ही था जिसके प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2015 से लगातार मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं यही भारत के एक सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल में वही मैं कह रहा हूँ कि जब भारत, जब पूरी दुनिया इस योग को जानती है, देखती है, करती है, तब वो भारत को एक अलग स्थान, एक अलग नज़रिए से देखती है। भारत का स्थान एक अलग हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी चीज़ है जो मुफ्त में पूरी दुनिया को मिलती है और इससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। तो ये संदेश देने की कोशिश भारत में तो आई है, पूरी दुनिया में भी है और इसकी पहल भारत ने की है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से योग को मनाया जा रहा है, तो ये एक पूरी दुनिया में एक मजबूत संदेश देने की कोशिश है। जब मजबूत संदेश दिया जाता है और बिना किसी लाभ के दिया जाता है, तो भारत की अपनी एक जगह जरूर बनती है। और योग की यही एक सबसे खास बात है कि किस तरीके से 2015 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया और लगातार हर साल इसको बड़े स्तर पर मनाया इसीलिए जाता है कि बार बार एक संदेश दिया जा सके योग का, कि भारत योग। जी, और तस्वीरें देखिए आप, लगातार उस जो द्वार है जहाँ से एंट्री होती है संसद परिसर में विजय चौक से, वहाँ से लेकर लगातार ये तस्वीरें देखिए। बिल्कुल अनुशासित तरीके से सभी यहाँ पे योग कर रहे हैं और स्टेज पे इस इंस्ट्रक्टर हैं जो उनको जैसे इंस्ट्रक्शन मिल रहा उसी हिसाब से योग उनको कराया जा रहा है। तो संसद भवन से ये योग क्रिया की अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से देश के कई हिस्सों में आज सुबह 5 बजे से ही इस कार्यक्रम को रखा गया है। और इस ऐसे कार्यक्रम के रखने का मकसद सिर्फ एक ही है कि लोग इससे प्रेरित हो सकें, जो अपने सांसदों के जरिए, मंत्रियों के जरिए या फिर जो भी प्रभावशाली लोग हैं, जब उससे लोग प्रेरित हो सकें और योग करें, योग में हिस्सा लें,
ताकि जो इसका असल मकसद है, ताकि योग घर घर तक, जन जन तक पहुँचे और लोग इसके स्वास्थ्य का लाभ लें, इसके महत्व को समझें, हर घर में लोग योग करें और योग की महत्ता को समझें। तो इसी उद्देश्य से इस आयोजन का असल उद्देश्य यही है। और जैसा कि सबको पता है कि 2015 से प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की और आयुष मंत्रालय इसका नेतृत्व करता है, यानी कि ठीक है। पूरा एक मंत्रालय। ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए भाई।